मेरी कहानी सुनकर भाग तो नहीं जाओगे? मेरा ऐसा अतीत है जो तुम सोच भी नहीं सकते। Try me. बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी प्यार नहीं देखा, सिर्फ जरूरतें देखी है। मेरे बाप ने मेरी माँ से सिर्फ उनके पैसों के लिए शादी की। नाना के लाख मना करने पर भी माँ ने उनकी एक ना सुनी। प्यार इंसान को पागल बना देता है अर्जुन। और माँ ने अश्विन मेहरोत्रा से भागकर शादी कर ली। और अश्विन मेहरोत्रा का सच माँ को तब पता चला जिस दिन वो प्रेग्नेंट हुई। एक बाप अपने आने वाले बच्चे को अपना वारिस मानता है, लेकिन अश्विन मेहरोत्रा के लिए मेरा जन्म उसके सबसे बड़े दुश्मन का जन्म था। एक ऐसा दुश्मन जिसका मेरी माँ के पैसों पर हक था। प्यार इंसान को अपने कंट्रोल में ऐसा कर लेता है कि वो किसी की नहीं सुन पाता। माँ को उम्मीद थी कि अश्विन मेहरोत्रा बदल जाएगा, कि मेरे पैदा होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन ये तो असल जिंदगी है ना अर्जुन। कोई फिल्म नहीं जहाँ पर विलन हीरो बन जाता है। यहाँ पर तो विलन ने हमारे प्यार को हमारी कमजोरी बना दी थी। फिर जैसे अश्विन का हमें मारना पीटना आदत बन गई थी। मेरी 9th बर्थडे पर मैंने अश्विन को एक लड़की के साथ पकड़ा। तब माँ को समझ आया कि अश्विन मेहरोत्रा कभी नहीं सुधरेगा। फिर मेरे बर्थडे पर उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। यहाँ आठ स्टिचेस। उसने मेरे सारे दोस्तों के सामने मुझे और मेरी माँ को मारा। तब माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे लगा था कि अश्विन मेहरोत्रा हमसे दूर चला गया है, लेकिन मैं गलत थी अर्जुन। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे और मेरी माँ को डराना। उस दिन के बाद मेरी हर सांस अश्विन गिनता था। मेरे नाना जी ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था और कहा कि अगर मेरी 21st बर्थडे तक मुझे कुछ हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब अश्विन ना मुझे मार सकता था और न मेरा जीना उसे मंजूर था। बंद कमरों में रात भर मुझे अकेला छोड़ देना और फिर अचानक आके मुझे मारना। उस गोडाउन में मुझे पानी में बार बार डुबोना, उठाना, जब तक मैं भी ना मांगू। मेरे हर दोस्तों को मेरे बारे में गलत कहानियां बताना और उन्हें भगा देना। ऐसा कोई टॉर्चर नहीं था जो मेरे साथ ना हुआ हो। ऐसे कोई बात नहीं थी जो मैंने ना खाई हो। ऐसा कोई डर नहीं था जिससे मुझे दूर रखा हो। जब मार रुकती थी तो उन्हें मारता था,
मुझे मारता था कि मैंने माँ को क्यों बताया कि उसकी हर प्रॉब्लम की वजह मैं हूँ। रंगों से इतना नहलाया मुझे कि मुझे रंगों से नफरत हो गई। बड़े बड़े होते ही मैंने अपना काम शुरू किया, अपनी हैसियत नहीं ताकि उससे दूर रह सकूं। उसे मैं घर से तो निकाल दिया, लेकिन जिंदगी से नहीं निकाल पाई। वो अब भी आता है, मुझे डराता है, मेरे पुराने जख्मों को खुरेदता है। आज भी दर्द होता है मुझे अर्जुन। माँ उसे पैसे देती है ताकि वो मुझसे दूर रहे, लेकिन जैसे ही पैसे खत्म हो जाते हैं वो मुझे डराने आ जाता है। अब मुझे डराने में उसे खुशी मिलती है। तुम मुझसे पूछते हो ना कि मैं ऐसी क्यों हूं? तुम उसने मुझे ऐसा बना दिया है अर्जुन। मेरे दिल में डर के सिवा और किसी फीलिंग्स की जगह नहीं है। ऐसा डर जो कभी नहीं जाता, कभी नहीं। वो नए नए तरीके ढूंढता है मुझे डराने के, मुझे दुनिया से दूर करने के लिए। ना कोई मेरे तक पहुंच सकता है, ना मैं किसी की तरफ हाथ बढ़ा सकती हूँ। माया, ये अश्विन वही है जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। सब माया मल्होत्रा को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन की तरह जानते हैं, लेकिन सच जानते हो क्या है कि वो एक्चुअली एक बहुत डरी हुई, सहमी हुई सी लड़की है जिसका आज तक कोई दोस्त नहीं बना था। तुम अपनी सौतेली माँ को अपने पापा से रिश्ते टूटने का जिम्मेदार मानते हो ना, और मैं अपने आप को अपनी माँ की प्यार से अलग करने का जिम्मेदार मानती हूँ। अर्जुन, मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपनी माँ से दूर जा सकूं, उनकी खुशियां उन्हें दे सकूं। जिन्हें हम प्यार करते हैं ना, उन्हें दर्द में नहीं देख सकते, लेकिन कभी कभी हमारा प्यार ही उन्हें दर्द की दवा नहीं दे सकता। तुम्हारी तरह मैं भी एक बंधन में फंस चुकी हूँ। माँ का दर्द देखा नहीं जाता और उन्हें उनके दर्द की दवा दी नहीं जाती। मेरी माँ की दोस्त बनकर उन्हीं के पति को फंसा लिया। एक बीमार औरत की मरने की इंतजार करती रही कि कब वो मरे और उसके पति से शादी कर ली। ये है आपकी सच्चाई। I have to go. I have to go. अर्जुन, अर्जुन! मैं भी आता हूं माया। अर्जुन! अर्जुन के पास जाओ माया, सब सच बता दो। वो भाग जाएगा। अर्जुन!
जिंदगी भर एक बात चुपती रही। तुम्हारे मुंह से मां नहीं सुन पाई, पर कहीं ना कहीं इस बात की तसल्ली जरूर थी, मां का हक नहीं दिया। पर मां की इज्जत में कभी कोई कमी नहीं आने दी तुमने, और आज वो तसल्ली भी तुमने मुझसे छीन ली। देखिए, गलती तुम्हारी नहीं है अर्जुन, गलती तो मेरी है। मैं तुम्हें सही से पाल नहीं पाई, बड़ों की इज्जत करनी नहीं सिखाई। आज तुमने मेरा अपमान नहीं बल्कि मां शब्द का अपमान किया है। तुम बिल्कुल सही कहते हो अर्जुन, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। ये घर तुम्हारा है। मैं तो सिर्फ यहां मेहमान थी। ये घर तुम्हारा है अर्जुन। आज तुम्हारा घर मैं तुम्हें लौटा रही हूं। मैं हार गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, ऐसा मत कीजिए। ये घर आप ही का, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए प्लीज। अर्जुन, घर चार दीवारों से और छत से नहीं बना करते, परिवार में रहने वाले सदस्यों के प्यार से बनते हैं। पर जहां प्यार ही नहीं, वो घर कैसा? मैं थक गई हूँ अर्जुन, हार गई हूँ। एक बच्चे का अपनी माँ के लिए प्यार माँ का हक होता है, भीख नहीं। बचपन में ही तुम्हें तमाचे मार मार कर तुम्हारी है ना, एक बार मुझे डांट दीजिए, एक बार मुझे मार दीजिए। अर्जुन, अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? सिर्फ एक बार मुझे मेरा बचपन लौटा दीजिए। सिर्फ एक बार मुझे मेरी गलती की सजा दे दीजिए। एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे समझ में आया बचपन में, जब मैं 12 साल का था, मेरा हाथ टूट गया था, तब आपको दर्द क्यों होता था, अब मुझे समझ में आया। अब समझ में आया कि जब मैं बचपन में कमरे में छुप छुप कर रोता था और आप वहां से जाती नहीं थी। अब समझ में आया कि जिन्हें हम प्यार करते हैं उनका दर्द देख नहीं सकते, और कभी कभी हमारा प्यार ही उन्हें उन्हीं दर्द की दवा देने से रोकता है। आपका प्यार मेरा दर्द नहीं देख सका, और आपका प्यार ही मेरी हर दर्द की दवा थी। ना आपने कभी बोला और ना मैंने कभी समझा। मेरी नफरत ने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया, मेरी मां मुझसे छीन ली। प्लीज एक बार थप्पड़ मार के माफ कर दो प्लीज। मैंने
आपको मां कहने का हक ही खो चुका। अर्जुन, मैं पहले भी कह चुकी हूं, मां का प्यार हक होता है, भीख नहीं। मां कहने का हक तो तुम्हें उसी दिन मिल गया था जिस दिन मैं तुम्हारे पापा के साथ शादी करके इस घर में आई थी। दिल में प्यार कब हो इसी बात का इंतजार करते करते अब इंतजार खत्म। मां, क्या कहा तुमने? मां, तुम बोलते मां, बात है अनु, कह दो कि अपने लिए दूसरी मां ढूंढ ले। आप सिर्फ मेरी मां हो। अयान को बहुत प्यार कर लिया, अब सिर्फ मेरी बारी। उस निकम्मे को कह दो कि आंटियों की तरह खड़े होकर रोना बंद करे। मैं आपका प्यार थोड़ा थोड़ा शेयर कर लूंगा, लेकिन पहला हक मेरा होगा। ए लड़की, आजा। कॉल करते हो आज शर्मा जी। हम यही सो गए। ऐसे सब संभाल के ओफो, लगता है मैंने ना आपको दर्द देने का ठेका ले रखा है। पहले आपको दिल पे और अब रात भर सोने के बाद आपके पैर पे। ए, चल माँ के पैर दबा। भाई मेरी तो माँ बचपन से है, आप दोनों भी नए नए बने हो, आप दबाओ ना। तुम रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अरे नहीं मेरी माँ, आज नहीं, आज आपके लिए ब्रेकफास्ट आपके दोनों होनार बेटे बनाएंगे। तुम दोनों? जी। हम क्यों? मिलन आप दोनों का, और अब मैं बीच में कहां से टपक रहा हूँ यार। माँ, एक काम करते हैं, हम ना इसे घर से निकाल लेते हैं, और इसे भी आपके लिए एक बेटा काफी है। हाँ? माँ, आ गया लाइन पे? चल जाके ऑमलेट और ब्रेड बना जा। अरे पर अरे मॉम, इसको भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी चाहिए। ये बनाएगा, मैं इसको सुपरवाइज करूंगा। राइट, लेकिन घर में ब्रेड नहीं है बेटा। ब्रेड नहीं है? मैं ये कहता हूँ ना ब्रेड। नाइस ट्राई रॉबर्ट। मेहनत मेरी, मस्ती तेरी। ना मुन्ना ना, तू काटेगा। और क्या क्या काटेगा? कांदा, टमाटर, मिर्ची, सब कुछ काट के रख और मैं ब्रेड लेकर आऊंगा। ओके ओके, फास्ट। माँ वैसे इनका ये हृदय परिवर्तन कब हुआ? इसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, और वो है हमारी सांझ। अर्जुन को लाइन पर ला दिया उसने।
माया रात भर यहाँ थी। माया